हेलो एवरीवन, मैं सुमित मेहता फ्रॉम सॉलिड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है। हम तो यमुना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, बट ये नहीं पता कि क्या लोकेशन पे किस चीज़ की यहाँ पे आने वाली एक्टिविटीज़ या फिर कहाँ पे रेसिडेंशियल्स हैं, कहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं, कहाँ पे आपकी फिल्म सिटी है और एयरपोर्ट का क्या कनेक्टिविटी रहेगा। तो हम आपको आज इस वीडियो में कनेक्टिविटीज बताने वाले हैं और सारे रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स का सारी इंफॉर्मेशन डीपली देंगे। तो आइए आज हम आपको प्रॉपर समझाते हैं मास्टर प्लान है क्या यमुना एक्सप्रेसवे का, इसमें किस किस चीजों का कहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन है नहीं है, एवरीथिंग। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये 2041 2041 का मास्टर प्लान है जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट है। 2031 का लेआउट था पहले इससे, जिसमें यहाँ पे कुछ सेक्टर्स थे वो हटाए गए और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे उसको रेसिडेंशियल किए गए हुए हैं। ये 2041 का प्रॉपर लेआउट है। अब हम बात करते हैं करंटली कि हम किस लोकेशन से बात करेंगे, कहाँ से जाएंगे। तो हम अभी करंटली इस लोकेशन पे खड़े हैं जो कि पड़ता है नोएडा का सेक्टर 153 अपटेक एनपीएस टावर सॉलिड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड में। हम इस लोकेशन पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि इसी लोकेशन से लगा हुआ है आपका नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे। आपकी आगे जाती है ग्रेटर नोएडा के लिए और इस लोकेशन पे आता है जीरो पॉइंट जहां से आपका यमुना एक्सप्रेसवे प्रॉपर स्टार्ट होते हैं। ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे है। ये यमुना एक्सप्रेसवे आपको आगरा तक लेके जाती है। अब हम बात कर रहे हैं यमुना के लिए, सबसे पहले आगे की साइड आते हैं अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर अगर आगे आते हैं तो रेसिडेंशियल सेक्टर स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले रेसिडेंशियल सेक्टर आता है सेक्टर 26A, जिसमें आपका एचडीएस एनआरआई का टाउनशिप बना हुआ है। एंड इसके यमुना एक्सप्रेसवे के राइट हैंड साइड बात करें तो सेक्टर पड़ते हैं 26B एंड 27, जो आपका कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। हम अगर इंस्टीट्यूशनल सेक्टर क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले आएगा रेसिडेंशियल सेक्टर, जो कि कनेक्ट करता है आपका 130 मीटर रोड से। सबसे पहली कनेक्टिविटी 130 मीटर रोड है। और ये 130 मीटर रोड आपको हम इंफॉर्मेशन के लिए बता दे, जो कि गौर चौक से आता है, चार मूर्ति के नाम से फेमस है जो गौर चौक। वो आपका यहाँ पे अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो ये जो 130 मीटर रोड लिखा हुआ है टूवर्ड्स ग्रेटर नोएडा, जो कि गौर चौक से आ रही है, ये 130 मीटर कनेक्ट किया गया है डायरेक्टली यमुना के लिए, एयरपोर्ट तक के लिए। जस्ट इधर के साइड आते हैं तो ये आपका 22A, 22B, 22C, 22D, 24A सारे सेक्टर्स को कनेक्ट करते हुए आपका एयरपोर्ट के लिए कनेक्ट करेगा। जस्ट इसी 130 मीटर से कनेक्ट किया गया है एक 60 मीटर का रिंग रोड। ये रिंग रोड आपका रेसिडेंशियल सेक्टर 18, रेसिडेंशियल सेक्टर 20, रेसिडेंशियल 15, 15A, 16 सारे सेक्टर को कनेक्ट करते हुए, फिल्म सिटी को कनेक्ट करते हुए, मेडिकल डिवाइस पार्क को कनेक्ट करते हुए एयरपोर्ट के लिए लाता है। ये रिंग रोड आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फेमस होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे आपका एक बस स्टैंड बन रहे हैं जो कि सेक्टर 18 के कॉर्नर पे आते हैं बिल्कुल, और इसी से कनेक्ट किया गया है 60 मीटर भी, और इसी से कनेक्टेड है आपका 130 मीटर रोड। ये आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है जो आपकी दिल्ली के चारों साइड गए हुए हैं, चाहे वो गाजियाबाद कनेक्ट करना हो, चाहे वो आपकी फरीदाबाद कनेक्ट करना हो, हरियाणा कनेक्ट करना हो, कहीं से भी इस लोकेशन पे आने के लिए आप ईस्टर्न पेरिफेरल से इजिली एक्सेस कर सकते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। और इस ईस्टर्न पेरिफेरल अभी क्यों हाईलाइट है, रीजन क्या है कि कनेक्टिविटी अभी कनेक्ट किया जा रहा है ऑन ग्राउंड। अगर बात करें विद इन 2 मंथ्स में ये आपका कनेक्ट हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे से। जस्ट इसी ईस्टर्न पेरिफेरल से मेन आपका यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हम बात करें जस्ट तो ये सेक्टर 25 पड़ता है, जो कि जेपी स्पोर्ट सिटी का टाउनशिप है, जिसमें प्रॉपर इसमें F1 ट्रैक रेसिंग, क्रिकेट स्टेडियम एंड अदर भी काफी सारे एक्टिविटीज के लिए वहां पे दिए गए हैं। अंदर इसमें अगर बात करें तो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स भी है। अब हम बात करते हैं राइट इसके लेफ्ट हैंड साइड में यमुना एक्सप्रेसवे के, जो आपका सेक्टर 17A है। सेक्टर 17A में आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी और आपका नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो रनिंग में है। और इस बीच में आप ये पार्ट देख रहे होंगे येलो कलर में, ये आपका सुपर टेक का टाउनशिप है जो रेसिडेंशियल टाउनशिप है। जस्ट इसी सेक्टर 17A में एक आपका
यूनिवर्सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो जीएल बजाज यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। जस्ट इंस्टीट्यूशनल सेक्टर 17A और 17B के बाद आपका रेसिडेंशियल सेक्टर स्टार्ट होता है, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में है सेक्टर 18 और 20। यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है, और आगे सबसे फ्रंट में पड़ता है सेक्टर 18 और सेक्टर 20, जो कि सबसे बड़ी सेक्टर है रेसिडेंशियल सेक्टर का यमुना एक्सप्रेसवे पे। इसमें आपका सेक्टर 18 में टोटल 27 पॉकेट्स हैं, जिसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट जो है वो 300 स्क्वायर मीटर के हैं, क्योंकि सिर्फ 24 पॉकेट्स में 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। बाकी जो 3 पॉकेट्स हैं 7D, 7E और पॉकेट 8, इसमें कुछ छोटे यूनिट हैं 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, तो वो डिफरेंट साइजेस के यूनिट्स हैं। बाकी 24 पॉकेट्स में सेक्टर 18 में सिर्फ 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। और अगर हम बात करें सेक्टर 20 की, सेक्टर 20 और भी ज्यादा चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि ये फिल्म सिटी सेक्टर से सटा हुआ है। ये आपका सेक्टर 21 जो आपका फिल्म सिटी सेक्टर पड़ता है, इससे बिल्कुल सटा हुआ है, और इसमें सबसे बड़ी रेसिडेंशियल सेक्टर्स हैं। रीजन क्या है कि 4000 स्क्वायर मीटर का रेसिडेंशियल, हाँ जी सही सुन रहे हैं आप, इसमें 4000 स्क्वायर मीटर के रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं, और 2000, 500, 1000, 300 के भी यूनिट्स हैं। लेकिन 300 से छोटे यूनिट्स सेक्टर 20 में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे। और हम अगर बात करें इस फ्रंट में, तो ये फ्रंट में आपका सेक्टर 19 पड़ता है, जो कि जेपी का लैंड है, जिसमें से 250 एकड़ गौड़ ने परचेज कर ली। जिसमें आपका एक टाउनशिप देखते होंगे यमुना एक्सप्रेसवे, अगर विजिट किया आपने तो गौड़ यमुना सिटी के नाम से सबसे ज्यादा फेमस है, तो वो ये टाउनशिप है यहाँ पे इस लोकेशन पे। जस्ट इस सेक्टर के बाद 18, 20, 19 के बाद अगर हम क्रॉस करेंगे तो सेक्टर आता है 21, जो फिल्म सिटी सेक्टर के नाम से फेमस है। एंड इसके बाद आएगा सेक्टर 28 मेडिकल डिवाइस पार्क, सेक्टर 29 इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और ये आपका एयरपोर्ट जो कि सबसे ज्यादा फेमस होने वाला है ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एयरपोर्ट है और एशिया का नंबर 1 बनने वाला है, जो कि इंडिया को सबसे अलग करने वाले हैं वर्ल्ड में, वो ये रीजन होंगे ये। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें सिर्फ रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल के अलावा क्या है, ये जो सेक्टर्स देख रहे हैं रेड कलर में, ये आपका कॉमर्शियल है, ये पूरे कॉमर्शियल सेक्टर है, ठीक है। और ये आपका इंस्टीट्यूशनल सेक्टर आएंगे, ये आपका इंस्टीट्यूशनल है, ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं पूरे। अगर हम बात करें लॉजिस्टिक का, एयरपोर्ट के नजदीक सबसे ज्यादा फेमस होता है वो ये लॉजिस्टिक हब रहेंगे। ये इधर की साइड इसलिए दिया गया है क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेल का वो गया हुआ है, रेल कॉरिडोर बनने वाला है मेन, ये एरिया का सबसे ज्यादा फेमस ये रहेगा आने वाले टाइम में। बट अगर हम बात करें करंटली यमुना एक्सप्रेस के राइट हैंड साइड में सेक्टर 20A, 22B, 22C, 22D सबसे ज्यादा सुनने में आता है 22D। इसमें रेसिडेंशियल प्लॉट्स भी है और इसमें रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी है। हम आपको प्रॉपर इसमें समझा पाए हैं आई होप, बट अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिस आउट हुआ है तो प्लीज कमेंट में डाल दे कि ये इंफॉर्मेशन ऐसे हो सकता है सुमित। आई होप हम आपके लिए कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए होंगे। थैंक यू सो मच।